सो वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग साइकेट्री के अंदर डिस्कशन कर रहे थे बेटा, पहले हमने बीपीएडी पढ़ा, बीपीएडी के अंदर डिप्रेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और डिप्रेशन के बाद में अब हम डिस्कशन करते बेटा मेनिया के ऊपर। मेनिया की जब बात आती है बेटा कि मेनिया क्या होता है, तो मेनिया के अंदर जो मोस्टली जो बात है बेटा वो एलिवेशन ऑफ मूड होता है। मेनिया क्या होता है बेटा? एलिवेशन ऑफ मूड को हम क्या बोलते हैं? मेनिया। इसको क्या बोलते हैं बेटा? मेनिया। जब हम मेनिया की बात करते हैं तो मेनिया के अंदर प्लेजरेबल अफेक्ट पाया जाता है। प्लेजरेबल अफेक्ट मींस यूफोरिया। जब मेनिया के अंदर मींस इट इज नॉन एज द एलिवेशन ऑफ मूड, दैट इज नॉन एज मेनिया। और मेनिया की जब स्टेजेस की बात आती है बेटा, स्टेजेस की जब बात आती है तो इसके अंदर 4 स्टेज होती है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज और एक फोर्थ स्टेज। फर्स्ट स्टेज होती है बेटा उसको क्या बोलते हैं हम? यूफोरिया। सेकंड स्टेज जो होती है इसको इलेशन बोलते हैं, थर्ड स्टेज को बेटा एक्सॉल्टेशन बोलते हैं, और फोर्थ स्टेज को बेटा एस्टेसी बोलते हैं। ठीक है बेटे, फोर्थ स्टेज को क्या बोलते हैं हम? एस्टेसी। अब यूफोरिया, इस यूफोरिया को बेटा हम दूसरे शब्दों के अंदर हाइपोमेनिया भी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोमेनिया। और इलेशन को क्या बोलते हैं बेटा? इलेशन को मेनिया ऑफ इलेशन भी बोल सकते हैं, मेनिया ऑफ इलेशन भी बोलते हैं बेटा इसको। और एक्सॉल्टेशन जो होता है बेटा इसको हाइपरमेनिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइपरमेनिया। एक्सॉल्टेशन को बोलते हैं हाइपरमेनिया, और एस्टेसी को बोलते हैं बेटा स्टूपर्समेनिया। STUPORS, स्टूपर्समेनिया। तो दोस्तों हमारी मेनिया की जो स्टेजेस होती हैं वो 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज यूफोरिया, सेकंड स्टेज इलेशन, थर्ड स्टेज एक्सॉल्टेशन एंड फोर्थ स्टेज एस्टेसी। इसके बाद में अब हमारी ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई बेटा माइल्ड, और ये हो गई बेटा मॉडरेट स्टेज, और ये हो गई बेटा सीवियर, और ये हो गई वेरी सीवियर। ये चीज समझ में आई बेटा? अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए थर्ड स्टेज ऑफ मेनिया इज, आपको बोलना एक्सॉल्टेशन। फोर्थ स्टेज ऑफ मेनिया इज एस्टेसी। फर्स्ट स्टेज ऑफ मेनिया इज यूफोरिया। इस फर्स्ट स्टेज के अंदर जो नॉर्मली पर्सन को होता है वो क्या होगा बेटा? फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है मेनिया के अंदर? मेनिया के अंदर क्या होगा फर्स्ट स्टेज के अंदर? फर्स्ट स्टेज के अंदर मेनिया के अंदर एक पर्सन को हैप्पीनेस फील होगी। पर्सन विल फील हैप्पी। क्या फील होगा बेटा? हैप्पीनेस, जॉयनेस। हमारे यूफोरिया के अंदर क्या होता है? माइल्ड के अंदर हैप्पीनेस एंड जॉयफुल, लाइक शाहरुख खान। कहां जा रही हो किरण? वो किरण वाला क्या है? वो किस स्टेज में रहता है? यूफोरिया में। किस स्टेज में रहता है? यूफोरिया। उसकी पर्सनैलिटी देखिए, वो कभी सीरियस रोल कर सकता है? अरे वो तो पिक्चर में कल थोड़ी बहुत देर के लिए कर लिया, उसमें भी नहीं लग रहा होगा वो सीरियस सा। अलग पर्सनैलिटी। अब तुम मेरे से कहोगे गुंडे का रोल कर लो तो नहीं कर पाऊंगा। रुखसान कहोगे गुंडे का रोल कर लेगा। तो बेटा यूफोरिया मींस हाइपोमेनिया। इस यूफोरिया को नाम याद रखना है, हाइपोमेनिया में जो माइल्ड है इसके अंदर हैप्पीनेस और जॉयफुल याद रखना है। उसके बाद इलेशन। इलेशन के अंदर क्या होता है बेटा? साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। क्या होता है बेटा? साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे नाना पाटेकर, इलेशन के अंदर फ्लो ऑफ स्पीच इंक्रीज हो जाएगा। इलेशन के अंदर क्या होगा बेटा? स्पीच फ्लो। क्या होगा? स्पीच का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। इलेशन के अंदर क्या होगा बेटा? स्पीच का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। और हमारे एक्सॉल्टेशन के अंदर क्या होगा? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी पाई जाएगी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी,
ये किसके अंदर पाई जाती है? ये डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी का कुछ छोटा सा लेवल हमारे एलेशन में पाया जाता है, लेकिन एक्सॉल्टेशन के अंदर डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी पाया जाता है। उसके बाद में जो सीवियर होती है, इस सीवियर के अंदर, वेरी सीवियर के अंदर, ए पर्सन विल डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड, पर्सन विल डिटैच फ्रॉम वर्ल्ड, वर्ल्ड से डिटैच हो जाएगा एक पर्सन, एक पर्सन वर्ल्ड से डिटैच हो जाएगा। ये चीज समझ में आई आपको? ए पर्सन विल डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड। अब दोस्तों जब इसकी बात की जाती है मेनिया की, तो मेनिया के अंदर माइल्ड, मॉडरेट, नहीं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर। तो पहली जो स्टेज होती है वो यूफोरिया होती है, सेकंड स्टेज इलेशन होती है, और थर्ड स्टेज हमारी एक्सॉल्टेशन होती है, और फोर्थ स्टेज एस्टेसी होती है। ये चीज समझ में आई? डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, बेटा सुनना, डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी इज फाइंड आउट इन द एक्सॉल्टेशन एंड ए पर्सन विल डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड इज एस्टेसी। आपने देखा होगा, अभी मेरे घर के पड़ोस में एक बंदा रहता था, दोनों भाई आईआईटी सेलेक्ट होके आईआईटी करने गए, और आईआईटी जैसे कंप्लीट हुई उनकी, जहां लाखों के पैकेज मिल रहे थे, उन्होंने वो पैकेज कुछ नहीं लिया, इस्कॉन में संत बन गए। इस्कॉन में संत बन गए, संत। आप ये सोचो, एक पेरेंट्स जब बच्चा पैदा करके आईआईटी की तैयारी करके और आईआईटी करने उन्हें भेज रहा है, और आईआईटी अच्छे नंबरों से लाने के बाद लोग क्या तमन्ना रखते हैं? पैकेज की, शादी, प्रोग्राम, जिंदगी की ऐश, गाड़ी। उनने सब कुछ छोड़ के वो इस्कॉन में संत बन गए। आजकल जैनिज्म में बहुत ज्यादा हो रहा है, जैनियों के अंदर बहुत होता है, रियलिटी में दे आर वेरी ग्रेटफुल पर्सन। मेरे हिसाब से यदि सबसे अच्छा धर्म है तो वो जैन धर्म, जिसको मैं मेरे काबिल तारीफ मानता हूं, जहां तक मैं सोच पाता हूं सबसे अच्छा धर्म है जैन धर्म, जो कि अहिंसा विधि और उनके जो कर्म करते हैं वो कभी भी देख लेना ना दिखावा करेंगे। और जहां डिवोशन की बात आएगी, सबसे ज्यादा डिवोशन में रहेंगे वो। अभी छोटे छोटे बच्चे जैनों के भिक्षुक बन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, फैमिली से किसी बच्चे को मान दे रही है समाज के लिए, तो बहुत बड़ी बात है। और भिक्षुक बनना ऐसा ही नहीं है, उनका बहुत हार्ड प्रोसीजर है। अब उस पर तो चलो छोड़ो, क्या डिस्कशन करना है। लेकिन अब जैसे उस पर्सन की मैंने आपको बताया कि वो पर्सन डिटैच हो गया वर्ल्ड से, ये क्या है? ये मूड डिसऑर्डर है। आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कल मैं बाबा जी बन के मिलूं, बोला ज्योति आइए पढ़ने, तो कौन ज्योति, क्यों पढ़ने आई? हम क्या, हम तो सिर्फ भजन करते हैं, ये तो बाबा जी का आश्रम है, आ जाओ बैठो। ये क्या हुआ? सीवियर एलिवेशन, सीवियर डेविएशन ऑफ मूड। ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, ये मूड डिसऑर्डर एस्टेसी स्टेज में पाया जाता है। ये समझ में आया बेटा? यूफोरिया, एलेशन, एक्सॉल्टेशन एंड एस्टेसी। एस्टेसी स्टेज के अंदर एक पर्सन ऐसा सोचता है कि ये दुनिया मेरे लायक नहीं है, मैं इनके साथ में नहीं रहना, और इनसे अलग हो जाता हूं। ये चीज समझ में आ गई बेटा? अब इसके बाद में हम पढ़ते बेटा क्लिनिकल फीचर्स के अंदर कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे। तो भैया मेनिया है तो पर्सन के, आप देख लो इन चारों स्टेजेस के पहले तो सिम्टम्स खुद देख लो। पहला सिम्टम्स हो जाएगा जॉयनेस, हैप्पीनेस, साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज, स्पीच इंक्रीज, इरिटेबिलिटी, ओवर एक्टिविटी हो जाएंगी वर्बल और फिजिकल, ओवर एक्टिविटी, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, डिस्ट्रैक्शन, अटेंशन का डिसऑर्डर होता है बेटा डिस्ट्रैक्शन, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। मैं बता दूंगा बेटा, लिखवा दो, मैं बाद में दूंगा, पहले इस चीज को समझ लो। सोशली इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर हो जाएगा, स्लीप डिक्रीज हो जाएगी, रिवेलियस हंगर, एक होती है ना भूख खाना खाने की, एक होती है रिवेलियस टूट पड़ना खाने के ऊपर। मैंने के लोग ऐसे तो होते खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। जो केक लिया है उस केक को मुंह पे लतेड़ रहे, भाग रहे, फैला रहे, फूड आइटम्स की होली खेल रहे, ये क्या, ये मेंटल इलनेस ही तो है। अरे यार तुम मुझे केक दे दो लाके 15, मैं फेंक जाऊं तो बताना, मैं मुंह पे लगा दूं तो बताना, मुंह पे भी लगाऊंगा, कोई कहेगा तो ये लो इतना सा, उसमें सोचूंगा ज्यादा तो नहीं जा रहा, ये लो जी लग गया जी। क्योंकि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पड़ा है तो यू सर्व टू अनदर पर्सन, दे विल यूटिलाइज इट।
लिबिडो मेनिया के अंदर इंक्रीज होती है। थिंकिंग एंड स्पीच, फ्लाइट ऑफ आइडियाज पाया जाएगा। डिप्रेशन के अंदर पॉवर्टी ऑफ आइडियाज होता है। एक्सपेंसिव आइडियाज, अपनी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना। एक्सपेंसिव आइडियाज, अरे सर हमें साइकेट्री बहुत आती है, आपसे भी ज्यादा आती है। एक्सपेंसिव आइडियाज, इसको क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा वेगेंजा। मिस्टर वेगेंजा की जगह क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रा वेगेंजा। EXTRABAGANZA, EXTRABAGANZA, एक्स्ट्रा वेगेंजा। इसको हम दूसरे शब्दों में एक्सपेंसिव आइडियाज भी बोलते हैं। समझ में आया बेटा? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी पाई जाएगी, हेलुसिनेशन पाया जाएगा, इनसाइट एब्सेंट हो जाएगी। अब ये जो नॉर्मल जो हमारे सिम्टम्स है बेटा, ये मेनिया के सिम्टम्स। उसके बाद जब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते तो ट्रीटमेंट के अंदर, ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले मेनिया के अंदर ड्रग ट्रीटमेंट के अंदर कौन सी ड्रग आती है? लिथियम। कई किताबें इसको LiCO3 बोलती है, लिथियम कार्बोनेट बोलती है। ये क्या काम करती है? ये मूड स्टेबलाइजर है। मैं जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे लिथियम के बारे में आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। ये मूड स्टेबलाइजर है लिथियम कार्बोनेट। और कार्बेमेजेपाइन, CARVAMAZAPIN, कार्बेमेजेपाइन, CPZ। उसके अलावा CBZ, कार्बेजेपाइन। उसके बाद सोडियम वेल्प्रोइट और एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन। यदि किसी पर्सन को साइकोटिक सिम्टम्स है तो आप एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस देंगे, सपोर्टिव साइकोथेरेपी देंगे और फैमिली थेरेपी देंगे। ये सारी जो ड्रग है ना बेटा, इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी हमारे शायद कल या परसों के अंदर एक कल की क्लास में और एक क्लास और बचेगी, तो हमारी साइकेट्री की ये मेन जो डिजीज है वो हो जाएंगी। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे साइकोफार्मेकोलॉजी के बारे में, तो 2 से 3 क्लास साइकोफार्मेकोलॉजी की चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द साइकेट्री हमारी कवर हो जाएंगी। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सी चीज हमारी रह रही है, कौन सी चीज नहीं रह रही है। फिर यदि कोई चीज रह रही होगी तो आप हमें बताएंगे, हम उसे डिस्कशन करके आगे पूरा करेंगे। रोल ऑफ नर्स की बात की जाए तो इसमें परफेक्ट ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, पेशेंट को सपोर्टिव साइकोथेरेपी की जरूरत होती है और फैमिली थेरेपी। सपोर्टिव साइकोथेरेपी और फैमिली थेरेपी की जरूरत इस कारण होती है बेटा कि एक पेशेंट को सपोर्ट देना, यदि उसके माइंड में, उसके फैमिली में या उसके कोई उसको प्रॉब्लम है, तो सपोर्टिव साइकोथेरेपी के थ्रू हम उसकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज समझ में बेटा? उसके अलावा फैमिली थेरेपी, फैमिली इज द वेरी गुड यूनिट टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर एनीवन। फैमिली एक ऐसी यूनिट होती है जहां पर आप किसी भी पर्सन को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हो और उसकी कंडीशन इंप्रूव हो सकती है बेटे। तो ये हमारा मेनिया के बारे में हुआ। बाकी की और हमारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। थैंक यू।